आशुतोष जी 100 साल हो गए हैं बाबा साहब के दल समता सैनिक दल को। कहाँ देखते हैं समता सैनिक दल को आज कि क्या उद्देश्य पूरा हुआ उसका? देखो, ये मुझे सच में बहुत प्राउड वाली बात हुआ आज। तभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के बावजूद भी हम वक्त निकाल के अपना यहाँ समता सैनिक दल के प्रोग्राम में आए। जब सोचते हैं तो सच में बहुत कि 100 साल पहले बाबा साहब ने एक संगठन बनाया और आज तक वो कंटिन्यू है। लेकिन जिस सपने को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो दल बनाया, वो समता सैनिक दल बनाया कि इस सोसाइटी के बीच में एक ऐसे अलग रूप से काम करेगा वो। मुझे लगता है वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उम्मीद है कि आगे तक ठीक हो चीज़ें। 100 साल में नहीं तो 150 साल में पूरी हों, लेकिन मूवमेंट चलता रहना चाहिए, चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। इनसे रिक्वेस्ट है मेरी समता सैनिक दल के। हमारे बहुत सारे साथी हैं, क्लोज वन हैं बहुत ज़्यादा, तो काम तो पता नहीं कितना करते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ही देखता हूँ इस फील्ड में। मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, तो स्टूडेंट की फील्ड में ज़्यादा देखता हूँ, या ये सोशली कुछ चीज़ें होती हैं उनमें गैदर रहता हूँ। लेकिन जितना मैंने देखा है, कुछ लोग यहाँ से निकले जो नेता बने हैं, कुछ लोगों ने धोखा दिया है, कुछ लोग आज भी इसमें बने हुए हैं जो ईमानदारी से बुजुर्ग होने के बावजूद भी लगे हुए हैं। उनको मेरा सलाम है, जय भीम। 1925 का दौर था वो, जब तमाम चीज़ें हो रही थी उस वक्त 1924-25 में। तो सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें मैं एक बात कह दूं कि जो संघ बना वो तमाम उन पढ़े लिखों जो इस देश का रिसोर्स वाला जो ब्राह्मण वर्ग था, उन लोगों ने संघ को बनाया, जिनके पास सब कुछ था। और ये समता सैनिक दल बना जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास एक इंसान था पढ़ा लिखा, प्रॉपर अच्छे से पढ़े हुए लोग भी नहीं थे। तो ये डिफरेंस देखो, एक जिसके पास कोठी बंगले सब कुछ थे, पैसा था, इंटेलेक्चुअल ज्ञान था, पढ़ाई थी, लंदन से लेके अलग अलग उनकी बातचीत थी, अंग्रेज़ों में उनकी सरकारें थी, अंग्रेज़ों का उनका वो साथ था उन लोगों को। और एक ऐसी लड़ाई जो तमाम दबे कुछ लोगों की लड़ाई थी, जो तमाम इस देश को हज़ारों साल जो गुलाम में रखा, उस गुलामी से आज़ाद करने की लड़ाई थी। तो उसमें डिफरेंस है, भले हमारा सपना पूरा ना हो, लेकिन समता सैनिक दल ना कर पाया हो, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट इस देश में रहे, जिसकी वजह से आज हम आप तमाम जो साथी हैं वो आज यहाँ पर हैं। लेकिन जो बाबा साहब का सपना था वो तो अधूरा है अभी। उसको पूरा करने के लिए हमने अभी तो कितनी उम्र है, 24-25 साल के हैं हम, अभी लगे हुए हैं। बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा जरूर करेंगे। समता सैनिक ना कर पाए हो, बहुजन समाज पार्टी ना कर पाई हो, या कोई और दल ना कर पाए हो, लेकिन हम लोग उस मूवमेंट में ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। संघ ने मनुवाद को मजबूत कर दिया है देश में, लेकिन क्या समता सैनिक दल ने अम्बेडकरवाद को घर घर तक पहुँचाया? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मतलब मैं शायद दिल्ली में पहुँचाया हो पता नहीं, लेकिन मैं जिस गांव से आता हूँ, जिसे यूपी के संभल ज़िले का एक गांव है, उस गांव में मैंने कभी समता सैनिक दल का नाम नहीं सुना था। जब मैं दिल्ली आया तब पता चला, अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बनाया था। मैं इसके बारे में पढ़ा और मैं कहा अच्छा ऐसी कुछ फौज भी बनाई थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो रक्षा करेगी, जो पढ़े लिखे लोगों की होगी, जो एक समता का एक समतावादी मुल्क का सपना जो लेके चले थे उस पर काम कर रही होगी। लेकिन दिल्ली तक तो हैं ये लोग, मान रहा हूँ, दिल्ली के तमाम लोगों को अच्छे से काम करवा रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि गाँव में नहीं पहुँचा समता सैनिक दल। बाबा साहब को सपना था कि गांव में जो उत्पीड़न होता है गरीब गुरबा का, पीड़ित का, उसको न्याय दिलवाएंगे। वहाँ कामयाबी को नहीं मिली है समता सैनिक दल को। सबसे बड़ी बात तो यही है कि गांव में जो अत्याचार होते हैं ना, वो यहाँ तक आते भी नहीं, या उसको उस अत्याचार के रूप में देखा ही नहीं जाता। उसका अच्छा ऐसी तो होता है, मतलब सम्मान लो, मैंने आपको बोल दिया चलना चमार बोल दिया, अब वो गाँव में लगता है कि ठीक है ये तो नॉर्मल है। जो गाँव के लोग वो भी कह रहे हैं नॉर्मल है, ये तो चमारी तो है हम, लेकिन वो किस टोन में बोला जा रहा है। तो गांव में अभी, जबकि इन लोगों को गांव में जाना चाहिए था, उन गांव में शाखाएं लगानी चाहिए थी अपनी, जिस तरह की आरएसएस और बीजेपी लगवाती है, ये काम करना चाहिए था। मैं इनसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, उन तमाम लोगों से मिलता हूं कि प्लीज़ ये चीज़ करिए, गांव में जाइए। हमारी असली राजनीति गांव में है। गांव के लोगों को शहर बुलाइए, तुम जाके जो शहर के लोगों को गाँव में जाकर राजनीति करिए। तो दिल्ली के चंद नेता है ना, जिनको मीडिया मिल जाती है, मीडिया पर आके खूब गुणगान करते हैं, पता है गांव की स्थिति क्या है? से नहीं मिलता ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, गांव की स्थिति क्या है उन लोगों को पता भी है। यहाँ आकर जंतर मंतर में बड़े बड़े स्टेजों पे नारे दे देना, भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता। आज भी ज़मीनी स्तर पे जो हमारा व्यक्ति किसी गांव में पूरे दिन मजदूरी करके बैठा है, उसका शाम को मीटिंग करता है समाज के लिए, वो असली नेता है हमारे लिए। ये दिल्ली के नेता मैं फर्जी नेता है, इनको नेता नहीं मानता हूँ। संघ की शाखाएँ गाँव में लगती हैं, गली मोहल्ले में लगती हैं, नगरों में, शहरों में लगती हैं, लेकिन समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं वो कभी कभी नज़र आते हैं साल में एक बार 2 बार। मुझे लगता है इसका जवाब तो समता सैनिक दल ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा। क्योंकि मैं इसका कारण भी नहीं जानता, पता नहीं क्यों करते हैं। सब कुछ है इनके पास, रिसोर्सेज भी हैं, एक बड़ा सा ऑफिस है और एक बड़ा सा संघ का ऑफिस है 3-4 मंजिल का, चमचमाता हुआ। और ये कम है, इतना स्पेस देखो आप, दिल्ली के बीचों बीच झंडे वाले के पास में, झंडे वाला भी एकदम संघ का पूरा गढ़ है, उसके बीचों बीच बाबा साहब अम्बेडकर, आपको इतना खूबसूरत ऑफिस देगा। इसमें कितने कमरे हैं? मैं लगा 100-150 नहीं करते। लेकिन अरे पैसा आता है कहाँ जाता है, ये सवाल समता सैनिक दल से पूछो। मैं बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी में हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें हों। तो इसका जवाब तो, इस सवाल का जवाब तो ज़्यादा
SSD वाले अच्छे से दे सकते हैं। लोग समता सैनिक दल में आए, कसम खाए कि हम संगठन में रहेंगे और देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन वो तो अपनी पार्टी बना लिए, फिर सदन पहुंच गए। पार्टी का बना ले, दूसरी पार्टी में गए, अब कांग्रेस चले गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहले आम आदमी पार्टी में। धोखा अपने लोग दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा इस बात को कहते थे कि शायद धोखा मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा दुश्मन है, लेकिन जो अपना साथ मेरे साथ ये खड़ा है तो मुझे नहीं पता मेरा दुश्मन है, ये पीछे छुरा खोलने का काम करेगा। तो सामने वाला हम पता है कि ABP BJP RSS मनुवाद ब्राह्मणवाद हमारे दुश्मन है, वो दिख रहे हैं कि उन पर चोट पहुँचानी है, लेकिन उसको क्या, जो मेरे बगल में खड़ा है, मुझे लग रहा है मेरा साथी है, वो जैसे मुझ पर अटैक हो उसने पीछे घोप दिया, तो खतरनाक, उससे कम खतरा जितना अपने साथ में खड़ा होगा किसी गद्दार व्यक्ति से खतरा है, वो ज़्यादा हानिकारक है, वो सच में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते थे। समता सैनिक दल शायद बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन इनके बीच के जो लोग निकल गए वो धोखा दिया, वो नेता बने, कुछ अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, कुछ नेता सही में बन गए, लेकिन वो हमारे नेता नहीं बने ना, वो कांग्रेस के नेता बन गए, वो आम आदमी पार्टी के नेता बन गए, वो तमाम छोटी ऐसी पार्टियों के नेता बन गए, BJP में कोई चले गए। कुछ लोग संगठन चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी में आ जाइए, हमारी गाड़ी सुपर फास्ट है, समता सैनिक दल में मत जाइए, वो रंग रंग के चल रही है। तो सारे युवा तो उसमें सवार हो गए हैं। नहीं, देखो मैं कहूँगा सुपर फास्ट रेंग के चलना ये तो ना ही सवाल है, ना ही इसका जवाब है। अरे भीम आर्मी में सारे युवा चले गए हैं, सीधी सीधी बात करें तो। अब क्यों गए, इसका जवाब दल में भी जा रहे हैं आपके लोग, इसका सवाल ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा एक बात समझिए, अगर मैं काम करना छोड़ दूँ अपना, जैसे हमने ASA बनाया हमारे सारे साथियों ने मिलकर, हम वो ना बनाए तो हमारे साथी कोई ABP में जाए, कोई NSU में जाएगा, मतलब ये छात्र विंग है, जाएंगे ना, वो जिसको लग गया कि भाई हमको तो थोड़ा कुछ तो करना है अलग, तो वो जाएंगे ही। लेकिन क्या हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी क्यों शांत पड़ गई, सवाल तो ये है। वो जिस तरीके से पहले कांशीराम साहब के समय में काम करती थी, इसी तरीके से गांव में मोहल्ले में काम करती थी, तो आज भीम आर्मी में संगठन की जरूरत ही नहीं होती। क्या पता बनता ही नहीं वो। तो भीम आर्मी, मैं तो भीम आर्मी का स्पेस कवर कर लिया उन्होंने। मैं भीम आर्मी को देखो बुरा अच्छा नहीं बोलता, भीम आर्मी की ज़रूरत थी उस मूवमेंट में और वो आई। मैं भीम आर्मी का सदस्य नहीं हूँ, मैं सिंपैथाइजर हूँ बस। मैं बहुजन समाज पार्टी को अपना पार्टी मानता हूँ, ये भी फॉर श्योर है। लेकिन बात ये है, एक सवाल ये है कि भीम आर्मी में ना जो यूथ है, शायद मुझे भीम आर्मी ना होती ना तो आज अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। बाकी पार्टी तो शांत पड़ गई, SSD तो मुझे कहीं दिखता नहीं, BSP तो कहीं दिखती नहीं। दिखा कौन ग्राउंड पे, जो एक छोटे ज़्यादा उम्र का 17-18 साल का है, उसके अंदर लग रहा है कि मेरे तो कुछ को बोला है। वो भले ही पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, भले ही मजदूरी कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी है। वो डिग्निटी है कि अगर मुझे कुछ बोलेगा फोड़ दूंगा इसको, वो होना चाहिए हमारे लोगों में। तो यंग जा रहा है भीम आर्मी में और समता सैनिक दल में बुजुर्ग रह गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि यार क्यों, मतलब अगर ये लोग काम करेंगे इनके यंग आएंगे। जहाँ निकले ना, भीम आर्मी दिल्ली में तो नहीं है ना, बहुत कम है, जाओ निकलो दिल्ली के गली मोहल्ले में। आज भी तमाम जो बस्ती हैं, जो झुग्गी झोपड़ी, उनमें कहीं देखा है इन लोगों को? मैं तो नहीं देखा। जाओ उनमें, जाओ काम, आपको मेरी एज के सैनिक मिलेंगे वहाँ, जो अपने लिए सिर्फ उनको आप कैटेगराइज करो, बताओ क्या समाज है, क्या शोषण है, किस तरीके से उभरा जाएगा, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल बहुत तेज़ी से दौर चल रहा है, लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, 2 साल में लोग हमको बुला देंगे, 1 साल में लोग हमको बुला देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।